नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रविंद्र स्टडी आई जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ साइंस जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किसी में प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टरी आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम को मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स के मैंने ऑलरेडी 9 पार्ट्स करवा दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे प्लीज़ आकर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना। फ्रेंड्स, आपको ना हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन आंसर पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड ए। ऑप्शन आर नोट, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी टोन एंड ऑप्शन डी हर्ट्ज। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया किसी साउंड की अगर सिंगल फ्रिक्वेंसी है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन आर नोट, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी टोन एंड ऑप्शन डी हर्ट्ज। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी यानी कि टोन। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड, आंसर इज अ टोन। फ्रेंड ये क्वेश्चन सीडीएस, रेलवे, एसएससी में पूछा गया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द एसेंशियल ऑर्गन इन ए फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन आर। ऑप्शन आर the sepal and the stamen, option B stamen and pistil, option C the sepal and petal, and option D petal and pistil। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछेगा कि इनमें से कौन से दो एसेंशियल ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं फ्लावर में। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सेपल एंड स्टेमिन, ऑप्शन बी द स्टेमिन एंड पिस्टिल, एंड ऑप्शन सी द सेपल एंड पेटल, एंड ऑप्शन डी द पेटल एंड पिस्टिल। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी यानी कि द स्टेमिन एंड द पिस्टिल। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा है कि जो फ्लावर होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है, तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली उसका नाम होता है फ्रेंड्स स्टेमिन। अगर आपसे ये पूछा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इज पिस्टिल। फिर आपको जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड ये क्वेश्चन एसएसजीडी, सीजीएल और एमटीएस में पूछा गया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन आर वेलोसिटी, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी मोमेंटम, एंड ऑप्शन डी इनर्शिया। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी यानी कि इनर्शिया। फिर ये क्वेश्चन सीएपी सेक्शन कमांडेंट, सीडीएस और एनटीपीसी रेलवे के ग्रुप डी में पूछा गया, तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैंने अभी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टर लिए हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर। ऑप्शन आर सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, एंड ऑप्शन सी कैल्शियम, एंड ऑप्शन डी अल्मोनियम। आगे फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फ्रेंड बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा मेटल जो है वो कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो अगर फ्रेंड आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी यानी कि अल्मोनियम, जो कि रिएक्ट नहीं करता किसके साथ, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ। फ्रेंड ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, एनडीए में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स बात करते हैं, फ्रेंड जो मेटल की बात हो रही है यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की, तो फ्रेंड आपको इनके अटोमिक नंबर और अटोमिक मास भी पता होने चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम की, तो फ्रेंड जो सोडियम होता है उसका सिंबल क्या होता है, तो आंसर इज Na। इसका जो अटोमिक नंबर होता है वो होता है 11, और इसका जो अटोमिक मास होता है वो होता है 23। अब बात करते हैं फ्रेंड पोटेशियम की, इसका जो अटोमिक नंबर होता है बेसिकली होता है 19, सिंबल पूछा जाए तो आंसर इज K, एंड अटोमिक मास इज 39। अब बात करते हैं फ्रेंड कैल्शियम की, कैल्शियम का सिंबल Ca, अटोमिक नंबर 20, एटॉमिक मास इज 40। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अल्यूमिनियम की, इसका जो सिंबल होता है वो होता है Al, एटॉमिक नंबर होता है 13, एंड एटॉमिक मास होता है 26। नेक्स्ट लेते हैं, द pH वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14 रिप्रेजेंट ए। ऑप्शन आर डिक्रीज इन OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, ऑप्शन सी डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, एंड ऑप्शन डी इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया कि अगर आप pH की वैल्यू जो इंक्रीज करते हैं 7 to 14, तो उसमें मतलब बेसिकली होता क्या है कि OH नेगेटिव जो आयन है वो डिक्रीज करते हैं, या फिर H पॉजिटिव आयन इंक्रीज करता है, या फिर H पॉजिटिव आयन जो है वो डिक्रीज करता है, या फिर OH नेगेटिव आयन जो है वो इंक्रीज करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी यानी कि इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन। फ्रेंड जब pH वैल्यू इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 7 to 14, तो फिर जो OH नेगेटिव आयन होते हैं ना उसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज होती है। अब फ्रेंड बात करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए जो pH स्केल होता है बेसिकली उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to 14। जो 7 नंबर होता है ना वो उसको हम कंसीडर करते हैं एज न्यूट्रल पॉइंट।
अगर फ्रेंड 7 से लेफ्ट की तरफ आएंगे जैसे कि 6 5 4 3 2 आएंगे ना, तो वो सब्सटेंस या फिर वो सोल्यूशन उतना ही एसिड होता चला जाएगा। अगर हम फ्रेंड 7 से राइट की तरफ जाएंगे जैसे कि 8 9 समथिंग आगे, तो फ्रेंड वो उतना ही सब्सटेंस वो उतना ही या फिर मिक्स या फिर सब्सटेंस या फिर सोल्यूशन वो उतना ही एसिडिक होता, सॉरी, उतना ही बेसिक होता चला जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं। द क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस गोज टू, ऑप्शंस आर डिमेट्री मेंडलीव, ऑप्शन बी जॉन डेल्टन, ऑप्शन सी जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड्स एंड ऑप्शन डी जॉन डोविनियर। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फ्रेंड्स बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन थी ना एटॉमिक मास बेस के ऊपर किसने करी है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं डिमेट्री मेंडलीव, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी जॉन एलेक्जेंडर एंड ऑप्शन डी जॉन डोविनियर। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आधा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो बेसिकली इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए यानी कि डिमेट्री मेंडलीव, जिन्होंने क्लासीफाई किया था एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फ्रेंड ये क्वेश्चन यूपीएससी एसएससी और रेलवे में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस आर कॉल्ड, ऑप्शन आर एसिडिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी न्यूट्रल ऑक्साइड, ऑप्शन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी बेसिक ऑक्साइड। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा है कि जो मेटल ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट कर, यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, ऑप्शन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी बेसिक ऑक्साइड। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फ्रेंड जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं बेसिकली वो रिएक्ट कर दोनों के साथ एसिड एज वेल एज बेस के साथ। फ्रेंड ये क्वेश्चन एसएससी एनटीपीसी और सीडीएस में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। What enables an electric current to flow in a circuit? Options are the motion of neutron, option the motion of proton, option C the motion of progesterone, option D the motion of electron। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी यानी कि द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड ये क्वेश्चन एनडीए सीए असिस्टेंट कमांडेंट सीडीएस और एसएससी में पूछा गया है। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा है कि जो चार्ज होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली आंसर है कूलम। अगर आपसे ये पूछा है जो करंट होता है उसका एसआई यूनिट क्या होती है, तो आंसर एम्पेयर। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग हैव लो रजिस्टिविटी, ऑप्शन आर डायमंड, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी एबोनाइट एंड ऑप्शन डी निक्रोम। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी यानी कि निक्रोम। फिर ये क्वेश्चन एस जी डी सी जी एल एन टी पी सी और एन डी में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग हैज़ अबुडेंट फाइबर्स, ऑप्शन आर लिगामेंट, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी कार्टिलेज एंड ऑप्शन डी बोन। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि टेंडन, जिसमें हम ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फ्रेंड ये क्वेश्चन रेलवे एसएससी सीडीएस और एनडीए में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड बेसिकली जो टेंडन का काम क्या होता है, इट कनेक्ट मसल टू द बोन। बेसिकली फ्रेंड ये मसल को जोड़ता है हड्डियों के साथ। नेक्स्ट लेते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटी द वर्क नॉट डन, ऑप्शन आर अश्विनी इज क्लाइंबिंग ए बस, ऑप्शन बी अश्विनी इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी अश्विनी इज रनिंग एंड ऑप्शन डी अश्विनी इज वॉकिंग। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी यानी कि अश्विनी स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसमें काम वर्क डन नहीं हुआ है, तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि अश्विनी स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट लेते हैं। कॉमन साल्ट या फिर NaCl इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन आर अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन बी अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस एंड ऑप्शन सी अ वीक एसिड एंड बी स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑप्शन डी अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। फ्रेंड बात करते हैं NaCl की। अगर आपसे Na का सिंबल पूछा जाए तो Na का एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो आंसर 11, एटॉमिक मास पूछा जाए तो आंसर 23। अगर फिर बात करते हैं Cl की, फ्रेंड्स जो Cl सिंबल बेसिक होता है किसका, क्लोरीन का, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, एटॉमिक मास कितना होता है आंसर 35.5। फ्रेंड जो क्लोरीन का एटॉमिक मास है ना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। द डायमीटर ऑफ रिलेटिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ए, ऑप्शन आर अपर्चर, ऑप्शन बी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन सी पोल एंड ऑप्शन डी फोकस। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अपर्चर। नेक्स्ट लेते हैं।
अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स के शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग possesses more energy than a spring of normal length because the compressed spring has options are chemical energy, option B potential energy, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी एंड ऑप्शन डी हीट एनर्जी। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट। ऑप्शन आर इथेनोइक एसिड, ऑप्शन बी मिथनॉल, ऑप्शन सी एस्टर, ऑप्शन सी ऑप्शन डी इथेनॉल। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा गया था इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस है या फिर सोल्यूशन है वो यूज़ किया जाता है परफ्यूम में या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स में। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि एस्टर। नेक्स्ट लेते हैं। Involuntary action in human body being such as vomiting, blood pressure and salivation are controlled by options are medulla, option B spinal cord, option D pons and option D hypothalamus। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए यानी कि मेडुला। नेक्स्ट लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। ऑप्शन आर NO, ऑप्शन बी N2O5, ऑप्शन सी NO2 एंड ऑप्शन डी N2O। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी यानी कि N2O जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी आई को जी के। नेक्स्ट लेते हैं। दिस इज नॉट ए यूज फॉर कनकेव मिरर। ऑप्शन आर इन टॉर्चेस, ऑप्शन बी एज शेविंग मिरर, ऑप्शन सी एज रेयर व्यू मिरर एंड ऑप्शन डी इन हेडलाइट्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा है कि इनमें से किस में जो वो कनकेव मिरर यूज़ नहीं किया जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि रेयर व्यू मिरर्स। नेक्स्ट लेते हैं। अ एलिमेंट हैज़ एटॉमिक वेट ऑफ W एंड एटॉमिक नंबर N। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम इज ऑप्शन आर N, ऑप्शन बी W, ऑप्शन सी W-N एंड ऑप्शन डी W+N। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए यानी कि नंबर N यानी कि एटॉमिक नंबर। फिर जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी न्यूक्लियस में किसी एटम के। नेक्स्ट लेते हैं। In water molecule, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always options are 7:1, option B 8:1, option C 1:7 and option D 1:8। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी यानी कि 1:8। अब फ्रेंड बात करते हैं कि 1:8 आया कैसे है, क्योंकि फ्रेंड आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना उसमें बेसिकली उसका फार्मूला क्या होता है H2O। ठीक है। तो फ्रेंड जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना 1। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो कितना हो जाएगा टोटल 2। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो फ्रेंड बेसिकली रेशियो क्या हो जाएगा 2:16। अगर उसको हम डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे उसमें क्या आ जाएगा 1:8। इसलिए फ्रेंड जो रेशियो होता है ना मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। फिर 20 क्वेश्चन थे। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक रेट कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।